जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। हम हमेशा परेशान हो रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम ये करना चाहते हैं, ये काम नहीं बन रहा है, ये काम नहीं बन रहा है, सब उल्टा ही होता जा रहा है और हमेशा इस चीज़ को लेके हम परेशान रहते हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ जो इसी से संबंधित है। आप इसको अवश्य ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जो है बहुत ही इससे लाभ होगा। एक बार क्या हुआ कि यमराज ने, एक बुढ़िया थी, मतलब एक एजेड महिला थी, उनका मृत्यु का समय आ गया था। तो वो बहुत अच्छे कर्म की थी। तो यमराज ने कहा देवदूत से कि जाइए उनके प्राण ले आइए। देवदूत गए उनके प्राण लेने। अब वहाँ जो है जब वो पहुँचे तो देखे कि उनकी 3 पुत्रियाँ थीं, तीनों छोटी-छोटी थीं, आगे पीछे कोई नहीं था, पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इतना सब कुछ देख के देवदूत को दया आ गई। फिर भी वो यमराज के कहे अनुसार उनके प्राण लेकर के आए और उसके बाद वो आकर के यमराज से बोले कि प्रभु आपने कहा था प्राण लाने के लिए, इसलिए मैं लाया तो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उनको जो है उनके प्राण वापस कर दीजिए, क्योंकि उनकी 3 छोटी-छोटी पुत्रियाँ हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे मतलब बात की तुम अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं जो है गलत कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो उसके बाद यमराज ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम तब तक जाके पृथ्वी पर रहो जब तक तुम्हें 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसी ना आ जाए। तो उसके बाद देवदूत ने सहज स्वीकार कर लिया। उस नीचे मतलब वो आ गया संसार में, एकदम फटे पुराने कपड़े में, ऐसे ही मतलब मैले कुचैले कपड़े में एक किनारे पड़े हुए थे। तो एक चप्पल उप्पल बनाने वाला गरीब आदमी वहीं से आ रहा था। तो उसने कहा, देखा तो सोचा उसने कि अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है और मैं क्या करूं इसको। तो उसने कहा कि चलो ले चलता हूँ इसको, मैं अपने घर में ही अपने घर रख लेता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब लग रहा है। तो उसने उनसे कहा कि चलिए मैं आपको कुछ कपड़े दिलवा देता हूँ और चलिए मेरे घर रहिए। तो ले गया दुकान पे, कपड़े उपड़े दिलवाया। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे घर चलेंगे तो मेरी पत्नी आप पे गुस्सा करेगी, तो आप उसकी बात का जो है अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जो जिस पैसे के मैंने आपको कपड़े दिलवाए हैं, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे, इसके मैं अपने बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए कपड़े लेने वाला था, लेकिन मैंने आपको इस हालत में देखा इसलिए आपको दिलवा दिया। तो देवदूत अंदर ही अंदर हंसा और सोचा कि चलो भाई ठीक है। तो उनके घर गए। अब उनके घर गए तो उनकी पत्नी जब देखी कि किसी को लेके आए हैं, तो उसने बताया कि भाई ये बहुत गरीब हैं और रास्ते में पड़े हुए थे और मैं इनको अपने घर ले आया हूँ और जो पैसे थे उसके कपड़े दिलवा दिए इनको। अब उनकी पत्नी जो है गुस्सा होने लगी। तो देवदूत सोचा अपने अंदर कि कितनी मूर्ख औरत है, इसको पता ही नहीं है कि इसके घर देवदूत आया है, इसके घर में वैसे ही धन संपत्ति हो जाएगी और ये लड़ रही है अपने पति से। इस पे देवदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई। तब उसने, जो मोची था, उसने पूछा कि अरे भाई आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है। तो उसने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद वो जो है उन्हीं के साथ रहने लगे और उसी के साथ काम करने लगे। अब उसकी चप्पल की दुकान इतनी ज़ोर शोर से पूरी चलने लगी, पूरे राज्य में मशहूर हो गया। उसके पास रुपए पैसे की एकदम गंगा बहने लगी। जो उस मतलब राज्य के सम्राट थे, वो उनका भी चप्पल जूता मतलब जूता उन्हीं के यहाँ बनने लगा। बहुत दिन बीते। उसके बाद एक दिन सम्राट को कहीं से थोड़ा सा चमड़ा मिला। तो वो चमड़ा उन्होंने उसी मोची को बुला के दिया और कहा कि इसका जो है एक जूता बना के देना, जूता ही बनाना, चप्पल मत बनाना। तो चप्पल के लिए इसलिए उन्होंने मना किया कि उस राज्य में एक रिवाज था कि चप्पल जो है, जो मर जाता था मतलब मरे हुए व्यक्ति को चप्पल पहना के श्मशान ले जाया जाता था। जीते हुए इंसान के लिए चप्पल नहीं बनता था, जूता ही बनता था। इसलिए जो है सम्राट ने कहा कि चाहे जैसे भी हो इसका जूता ही बनाना।
अब वो चमड़ा लेके आया और उसने उसको दे दिया, जो देवदूत था उसको। बोला कि भाई एक काम करना, इसका जो है चप्पल नहीं जूता ही बनाना है और जूता ही बनाना है। अब वो बनाने लगा, बनाते बनाते उस चमड़े से जो है उस चप्पल बना दिया देवदूत ने। जब चप्पल बना दिया तो मोची आया, बोला कि भाई उनके यहाँ अब देना होगा हमको, आपने बना दिया। तो बोले कि हाँ ये लीजिए, उसकी चप्पल बन गई। अब मोची बेचारा घबरा गया, बोला कि अरे मैंने आपको मना किया था कि चप्पल नहीं बनाना है, आपने चप्पल बना दिया, अब तो राजा साहब मुझे दंड देंगे, ये मतलब वैसा वैसा बोलने लगा। तब तक राजा के यहाँ से एक मतलब नौकर आया और उसने कहा कि एक काम करना, जो तुमको चमड़ा दिया गया है उसका जूता नहीं चप्पल बना के दे दो, क्योंकि सम्राट नहीं रहे और वही उनको पहनाना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ लीजिए, चप्पल बन गई है। चप्पल लेके वो नौकर चला गया। तब उस मोची ने पूछा कि अरे आपको कैसे पता था कि जो है चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, आपने चप्पल बना दिया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, बन गया, बना दिए। उसके बाद जो है ऐसे ऐसे ही दिन मतलब बीतने लगे। तो उसके बाद वो अंदर ही अंदर हंसा कि इन लोगों को क्या पता कि सम्राट मरने वाला है, मैं चप्पल बना रहा हूँ। तो वो दूसरी बार हंसा। तब उसने पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो। तो उसने कहा कि देवदूत ने कहा कि नहीं, बाद में बताऊँगा। ऐसे ही थोड़े दिन बीते तो उसी दुकान पे एक बुढ़िया आई और उसके साथ 3 लड़कियां थीं। तो वो तीनों लड़कियों के लिए बोली कि इन तीनों के लिए बड़ी सुंदर चप्पल बनाना, पैसे की चिंता मत करना, पैसे जितने लगेंगे मैं दूंगी, लेकिन चप्पल सुंदर होनी चाहिए। तो उस देवदूत ने जब उन लड़कियों को देखा तो पहचान गया कि अरे ये तो वही लड़कियां हैं जिसकी माँ के प्राण लेने मैं आया था। और जो है तो उसने पूछा कि ये आपकी लड़कियां हैं। बोली नहीं, ये मतलब मेरे रहती थी एक जान पहचान की, उनकी लड़कियां हैं, पर उनकी मृत्यु हो गई और ये सब छोटी छोटी थी, तो इनको मैंने अपने पास रख लिया इनको देख रेख करने के लिए। तब वो जो देवदूत है फिर सोचा कि अरे मैंने तो सोचा था कि मैं उसके प्राण लेकर के गलत किया हूँ, लेकिन ये तो इनका भाग्य में इतना ऐश्वर्य लिखा था, अगर उसके साथ रहती तो गरीबी में रहती, शायद एक रोटी भी 2 टाइम नसीब नहीं होती। लेकिन इनके किस्मत में तो इतना ऐश्वर्य वैभव सब कुछ लिखा था, इसलिए जो है उस बुढ़िया की मृत्यु हुई और ये जो है माँ की समान इनको ये मिली और यहाँ पे ये राज्य कर रही हैं। तब उसे अपनी मूर्खता पे फिर हंसी आई कि यमराज ने भी ठीक ही कहा था कि सब लोग जो है अपने नसीब से पाते हैं। जब वो तीसरी बार हंसा तो फिर जो है उसका मतलब वो जो प्रायश्चित था वो ख़त्म हो गया, जो दंड मिला था। उसके बाद वो गया यमराज से, बोला कि महाराज मैं समझ गया कि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन भविष्य में क्या होना है ये तो पहले से ही तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता, इसलिए मुझे क्षमा करिए। इसीलिए हमें भी आगे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस ईश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है, उन्होंने हमारे जो है पहले से ही भाग्य को तय कर दिया है कि हमें क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।